अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए ये 2014 का पेपर है प्रेसी का। उसके लिए आज जो स्पेशल उसका होता है क्वेश्चन नंबर 4 करेक्शन ऑफ सेंटेंस, वो आपके लिए लेकर आई हूँ। तो 2014 में हम देखते हैं कौन कौन से सेंटेंस आए थे और उसका क्या क्या उसमें मिस्टेक्स थी और आपने उसे कैसे ठीक करना है। सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट सेंटेंस था वो है ईच फर्नीचर इन दिस डिस्प्ले इज़ ऑन सेल फॉर हाफ प्राइस। ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हम उसका सिंगुलर या प्लूरल बनाते हुए हम उसे वैसे यूज़ नहीं कर सकते। जैसे फ़र्नीचर की जब आप जमा करेंगे तो ये फर्नीचर्स नहीं होगा। तो जब भी आपने यूज़ करना है ईच आर्टिकल ऑफ फर्नीचर यूज़ करना है, और जब आपने इसकी प्लूरल बनाना है तब भी आप आर्टिकल को आर्टिकल्स कह सकते हैं। ठीक है। जैसे ब्रेड है, ब्रेड की जमा हम ब्रेड्स नहीं बना सकते, हमें लोव्स ऑफ ब्रेड बनाना पड़ता है उसकी सिंगुलर से प्लूरल उसको बनाते हुए। तो ईच फर्नीचर की बजाय आएगा ईच आर्टिकल ऑफ फर्नीचर इन दिस डिस्प्ले फॉर हाफ प्राइस। उससे नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ एब्यूजिंग द मनी ऑफ हिज फादर। तो इसमें जो वर्ड एब्यूज़ है वो रॉन्ग सेंस में यूज़ हुआ है। जो एब्यूज़ है वो हम यूज़ कर सकते हैं जब इम्प्रॉपर यूजेस ऑफ ट्रीटमेंट या फिर थिंग्स हों, लाइक अब हम कहें कि फ़िज़िकल या फिर उसे वर्बल माल ट्रीटमेंट दी जा रही है, वायलेशन हो रही है, जैसे रेप, अनजस्ट प्रैक्टिसेस हो गई, क्राइम्स हो गया। इस तरह की चीज़ों में हम एब्यूज़ का वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको ये मनी के लिए आए तो स्क्वेंडरिंग आएगा, क्योंकि स्क्वेंडरिंग का मतलब होता है कि बेवकूफ़ाना तरीके से फुलिश वे से वो उस अपने जो बाप की पैसे हैं उसको उड़ा रहा है। ही इज़ स्क्वेंडरिंग द मनी ऑफ हिज फादर। उसके बाद नेक्स्ट है द ड्यूटीज़ ऑफ सेक्रेटरी आर। देखिए पहले उसने बता चुका है वो ड्यूटीज़ है, उसके रेफरेंस से उसने आर यूज़ किया है। तो आप टू आंसर, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनसे पहले आप टू नहीं लगा सकते, तो आपने टू आंसर की बजाय आपने आंसरिंग लिखना है। आर आंसरिंग द टेलीफोन टू टाइप लेटर्स एंड बुक कीपिंग। मीन्स टू आंसर की बजाय आपने आर आंसरिंग लिखना है। नेक्स्ट है द न्यू मॉडल्स आर नॉट ओनली लेस एक्सपेंसिव बट मोर एफिशिएंट। देखें अगर आप जब दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हों, दो ग्रुप्स का कंपैरिजन कर रहे हों, तब आप मोर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब तो उसने ये बताया है कि न्यू मॉडल्स जो हैं वो ज़्यादा कम एक्सपेंसिव हैं लेकिन ज़्यादा एफिशिएंट हैं। तो फिर हम मोर को ख़त्म कर देंगे बट एफिशिएंट आल्सो लिखेंगे। मोर इधर ख़त्म करने का मकसद ये है कि उसने दैन भी नहीं दिया, कोई कंपैरेटिव डिग्री यूज़ नहीं की किसी एक चीज़ का दूसरे के साथ, कुछ भी उसने नहीं किया हुआ कंपैरिजन। तो इसलिए हम उन्हीं चीज़ों की बात हो रही है तो हम एफिशिएंट आल्सो लिखेंगे, बट मोर एफिशिएंट आल्सो की बजाय बट एफिशिएंट आल्सो। द न्यू मॉडल्स आर नॉट ओनली लेस एक्सपेंसिव बट एफिशिएंट आल्सो। नेक्स्ट देखें ही कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट दैट आर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन एजुकेशन शुड राइट अ थीसिस। तो रिक्वायरमेंट वर्ड और सेंस में यूज़ होता है और क्राइटेरिया और होता है। जब आपने किसी को जज करना हो या फिर आप क्राइटेरिया लफ्ज़ करते हो कि इस क्राइटेरिया में जो लोग आते हैं वो ये काम करें या ये काम कर सकते हैं, तो रिक्वायरमेंट नहीं आएगा, क्राइटेरिया आएगा। नेक्स्ट ये रूल भी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नो सूनर वी लेफ्ट द शॉप इट बिगेन टू रेन। सबसे पहले तो जब भी आपने नो सूनर वर्ड यूज़ करना है, नो सूनर के बाद आपने जो भी फ़िक्रा यूज़ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने उसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर देना है। जैसे नो सूनर वी लेफ्ट इट बिगेन टू रेन, बिगेन से हमें पता चला कि ये थोड़ा सा इसने पास्ट में लेके गया है, तो डिड हम लगा देंगे। नो सूनर के फ़ौरन बाद डिड आएगा, क्योंकि नो सूनर के साथ आप नो सूनर हम
नेगेटिव मायनों में ले गए हैं। और एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि जब आप नेगेटिव सेंटेंस यूज़ करते हो और नॉट यूज़ करते हैं तो आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। इसलिए नो सूनर के बाद फ़ौरन से डिड आएगा। नो सूनर डिड वी लेफ्ट द शॉप इट बिगेन टू रेन। अच्छा, तो लेफ़्ट, अब आप चूँकि आपने डिड यूज़ कर लिया है, अब लेफ़्ट नहीं आएगा, उसकी फ़र्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि जब हम डिड यूज़ करते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, क्योंकि डिड तो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। नो सूनर डिड वी लीव द शॉप देन इट बिगेन टू रेन। उससे नेक्स्ट है द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ एनी अदर सिटी इन पाकिस्तान। तो दैट ऑफ इसमें नहीं आएगा, क्योंकि आप पाकिस्तान की एक सिटी के बाकी सब सिटी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। देखिए, ये सेंटेंस दो मीनिंग में आ सकता है। या तो ये होता है कि आप कराची का सब के साथ करते, पाकिस्तान के मौजूद सब कंट्रीज़ के साथ करते, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड एनी आ गया है उसने पूरे फिक्रे की सेंस चेंज कर दी है। एनी का मतलब होता है कोई भी एक। द पॉपुलेशन ऑफ द कराची इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ एनी अदर सिटी इन पाकिस्तान। जब आप एनी अदर यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब कि कराची का पाकिस्तान के किसी भी एक जो सिटी है उसके साथ अब हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो जब दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन हो तो तब हम वर्ड दैन यूज़ करते हैं, दैट यूज़ नहीं करते। तो हम कहेंगे द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ ख़त्म कर देंगे तो आ जाएगा द पॉपुलेशन ऑफ द कराची इज़ ग्रेटर दैन एनी अदर सिटी इन पाकिस्तान। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको 2014 का पेपर है। इंशाल्लाह हम आने वाली सीरीज़ में 2020 तक इंग्लिश के यही रूल्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।